हम लोग बिहार बोर्ड में मैथ के पूछे गए पिछले साल के सवाल को हल करेंगे। ये ब्रिलियंट बुक का रहेगा 2026 का। इसका पहले का चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, दूसरे का चैप्टर देखेंगे। दूसरा का चैप्टर है हमारा बहुपद। इस बहुपद को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए, बहुपद उसको कहेंगे कोई बीजीय व्यंजक है जिसमें घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। इस रूप में इसका अगर किसी बहुपद का घात रहेगा तो उसको हम लोग उसको बहुपद कहते हैं। अगर माइनस में रह जाएगा, चाहे बाटा में रहेगा, इसके अलावा कोई और रहेगा तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कह सकते हैं। देखिए, इसमें घात क्या है? इसका घात है 2, यहाँ पर घात है 1, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं है तो इसका घात 1 से घात 0 कह सकते हैं, यानी कि 0 हो सकता है। तो ये हमारा बहुपद है। इसी प्रकार इसमें भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन ऑप्शन सी जो देख रहे हैं हम लोग, दिया है x प्लस 1/x। इसको हम लोग पहले तो बाटम दिया है, इसको बाटम हटाते हैं। इसको x प्लस एक्स की घात -1। यहाँ पर घात 1 है, लेकिन यहाँ पर घात कितना क्या आ गया? हमारा घात यहाँ पर आ गया माइनस में। यहाँ पर घात हमारा आ गया माइनस में। तो घात हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यहाँ पर तो पूर्णांक संख्या में आ गया, माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया। सब धनात्मक होना चाहिए घात, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। यही है जो हमारा बहुपद नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल दिया गया है आपका 2012 और 13 दोनों में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद इसको कहते हैं जिसका घात 1 होता है, यानी कि 2x से -5। इसका घात है अधिकतम 1, तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो सकता है। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इस है क्या नहीं हो जाएगा, ये तो बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाटा में x दिया है, इसको घात ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये बहुपद ही नहीं है। हाई देखिए, आपका अधिकतम घात इसमें 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें अधिकतम घात हमारा 3 है, x की घात 3, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये 2013 में बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है हमारा आपका द्विघात बहुपद x² x - 3। x - 3 के शून्यक होंगे। x² -3 कह रहा है शून्यक है, तो इसके बराबर हम 0 ले लेते हैं। तो x² बराबर हो जाएगा 0 को लेंगे तो 0 प्लस पक्षांतर करते हैं 0 + 3, x² बराबर हो जाएगा 3। अब x का मान हो जाएगा तो लोग का √3। अब देखिए, रूट हटाएंगे तो हमारा x का मान हो जाएगा प्लस माइनस में हमका हो सकता है, इसको कह सकते हैं हम लोग √3। तो हमारा प्लस में कौन है वो, इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो यहाँ +3 हो जाएगा अलग, यहाँ पर -√3 अलग हो जाएगा x का मान। तो ऑप्शन हम लोग का है ऑप्शन बी, ये हो जाएगा दोनों शून्यक। 2014 हमें इस सवाल पूछा गया है, ऑप्शन बी। यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x + 4 है हो तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा? तो देखिएगा, यहाँ पर बोला x + 4, कौन इस गुणनखंड दिया है तो इसको हम लोग शून्यक लिखेंगे तो इसके बराबर 0 ले लेंगे। x का मान हो जाएगा 0 - 4, x का मान हो जाएगा -4। ऑप्शन में किस में दे रहा है -4, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यही इसका शून्यक हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। त्रिघात है बहुपद x³ का शून्यक है। अब देखिए, इसको ये बहुपद दिया है x³ के रूप में, हम लोग क्या मान रखेंगे इसमें तो आपका शून्य हो जाएगा x³ में। तो यहाँ पर x के जगह पर 0 लेंगे, 0 घात 3 लेंगे तो हमारा शून्य हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा शून्यक हो जाएगा सी। सी ऑप्शन जो 0 है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका
घात 2 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 1 को कहते हैं रैखिक बहुपद, घात 3 को कहते हैं त्रिघात बहुपद। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। घात 3 के बहुपद को कहते हैं, तो हम लोग घात 3 के बहुपद कहते हैं त्रिघात बहुपद। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बहुपद वाई क्यू माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2। और कह रहे हैं कि घात कितना है, तो सबसे अधिकतम घात जो होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग घात सबसे अधिक है 3। क्या है? यहाँ पर 3 है। यहाँ पर घात सबसे अधिक है 3, तो यही हमारा घात हो जाएगा। 2018 में बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया है। करे यदि px बराबर, यहाँ पर बोल रहा है यदि px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, तो px का शून्यक है, तो शून्य ज्ञात करना है। तो इसका देखिए दो का तरीका है। या तो इसको चारों ऑप्शन को बारी बारी से इसमें यहाँ पर x का मान रखिए, जिस पर शून्य आ जाएगा वो आपका हो जाएगा, और ना तो इसका गुणनखंड कीजिए। तो पहले का हम लोग विधि करते हैं, दूसरा का विधि, दोनों विधि हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। x² माइनस 4x को तोड़ते हैं हम लोग, माइनस 3 दिया, 4 को करेंगे आपको ले लेते हैं x माइनस 4x बराबर 4। क्योंकि 4 को गुणनखंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं 2 गुने फिर 2 के 1, देखिए 4 एक साथ ले और 1 साथ में, x में से घटा लिया आप लोग 4x, तो माइनस 3x हो जाएगा। अब कॉमन करेंगे x, तो बच जाएगा हमारा x, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन करेंगे और बच जाएगा हम लोग का x प्लस 1, यानी हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 1। और देखिए आपको कह रहे हैं कि बहुपद शून्यक ज्ञात करने के लिए, तब अगर शून्यक है कोनो मान पे, तो यहाँ पर इसका px का मान हो जाएगा 0, px का मान हो जाएगा हमारा 0। और देखिए बारी बारी से इसका हम लोग मान रखते हैं, बारी बारी से हम लोग मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है px का मान, एक है x प्लस 1, x माइनस 4 आया है, x माइनस 4 बराबर हम लोग 0 ले लें, x का मान हो जाएगा 0, माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा 4। फिर अगर यहाँ पर x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1 बराबर ले लेंगे 0, x का मान हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पर 4 और माइनस 1 दोनों हो सकता है शून्य। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन कौन दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है, ऑप्शन 4 दिया है, यही हो जाएगा हम लोग का शून्य इस बहुपद का। 2019 में बिहार बोर्ड में सवाल पूछा है। इसका दूसरा का तरीका है, अगर गुणनखंड आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे देखिए ध्यान से, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। गुणनखंड अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो जिसे दिया है तो हम लोग का px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4। अब देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है, 0 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 3। अब बारी बारी से मान रखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट रखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपका दिया है 4, तो x के जगह पर रखते हैं 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, यानी कि 4 का 16, 3 का 12 माइनस 4, यानी कि 16, यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में से 16 घटेगा 0। देखिए शून्य का ना, अगर वो शून्य का रहेगा तो उस मान पर इसको बहुपद में रखा है शून्य कर देगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से भी कर सकते हैं, दूसरा विधि हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है कि x² 3x प्लस 2 के शून्यक है, x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक, इसे गुणनखंड करते हैं हम लोग। x यहाँ पर लेते हैं हम लोग x प्लस 2x,
प्लस 2, इसको 2 भाग में तोड़ दिए, x प्लस 2x। x कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यानी कि हो जाएगा हमारा का x प्लस 2, यहाँ पर बचेगा हमारा x प्लस 1। और बारी बारी से इसका हम लोग शून्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए सुन लेंगे x प्लस 1, x प्लस 2 बराबर शून्य, तो x का मान हो जाएगा -2। फिर लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0, x का मान हो जाएगा हम लोग का -1। तो यहाँ पर देखते हैं कि -2 और -1 किस ऑप्शन में है। -2 -1 ऑप्शन है ए। 2014-2019 में क्लास 10th बिहार बोर्ड में सवाल भी पूछा गया है, भी यही सवाल है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है द्विघात बहुपद के x स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, x स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक बराबर 0 ले लेंगे, शून्यक है तो x बराबर ले लेंगे, x पक्षांतर करेंगे, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, x का मान हो जाएगा स्क्वायर ले जाएंगे तो रूट अंडर, और रूट अंडर का मान हो जाएगा x का बारी बारी से लिखेंगे तो यहाँ पर एगो प्लस में मान हो जाएगा, एगो माइनस में। एक रूट जो होगा, रूट का जो भी दिया है तो उसको प्लस माइनस दोनों में मान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 11 का। रैखिक बहुपद ax प्लस बी के शून्यक है। देखिए ax प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान निकाल देंगे, वही हो जाएगा शून्यक इसका। तो यहाँ पर ax बराबर हो जाएगा, इधर लाएंगे तो b माइनस में हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा -b बटा में a, तो -b बटा में a, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं, उसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। घात n को दिए गए बहुपद के लिए y px के शून्य की संख्या होगी। अगर कोई मान ली कि y बराबर यहाँ पर ऐसे दिया गया है px के रूप में, कोई बहुपद है जिसमें उसका बहुपद में कोई यहाँ पर लिखा गया है, उसमें अधिकतम घात है, हमारा घात है n, तो अधिकतम घात है n है तो उसका शून्य की संख्या कहते हैं। जितना ही घात होता है, घात बराबर अगर 2 रहेगा तो शून्य 2 रहेगा, घात बराबर 3 रहेगा तो शून्य 3 रहेगा, तो इसमें घात बराबर n है, यहाँ पर शून्य की संख्या हो जाएगा n हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। याद करने वाला सवाल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं।